अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी और स्पेशल सी रेसिपी टिक्का कढ़ाई। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 किलो आपने चिकन के 24 पीसीस करवाने। रेगुलर कटिंग 16 पीसीस होती है, बट आपने 24 करवानी है, मतलब कि टिक्का कट। ओके, इसी के साथ ये देखिए हमें चाहिए सॉल्ट 1¼ टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1½ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, करिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये इलायची 2 लेके उसके आपने बीज निकाल लेने। इसी के साथ 1 कप योगर्ट, ये जो सारे स्पाइसेस हैं इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसकी मैरिनेशन होगी, 24 पीसीज इसमें डाल के ओवरनाइट में रख दूँगी। ठीक है, फिर उसकी जो है कुकिंग होगी, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैरिनेशन में चिकन जो है ओवरनाइट रखने के बाद इसको अच्छे से मैरिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे 1 किलो टिक्के आपने लेने हैं। बेसिकली जो रेगुलर कटिंग होती है वो 16 पीसीस की होती है, बट आपने इसकी 24 पीसीस की करवानी है, बिकॉज दिस इज टिक्का कढ़ाई, सो इट शुड बी टिक्का कट। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपने कढ़ाई ले लेनी है, नॉन स्टिक यूज़ करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, और कोशिश करनी है आपने कि जो आपका फ्लेम है उसके नीचे आप कोयले रख दो, बट आई हैव नॉट दिस फैसिलिटी, मेरे पास कोयले मौजूद नहीं है, सो मैं ऐसे ही काम करूँगी, बट आपने कोशिश यही करनी है, उसके साथ रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, कढ़ाई लेके नॉन स्टिक की, उसमें 1/2 टीस्पून चॉप्ड लहसुन डालना है 1 कप ऑयल में, इसकी ज़रा सी भुनाई करनी है। फिर आपने उसमें 1 टीस्पून अदरक डालना है चॉप। ओके, ये देखिए व्यूअर्स, ये ज़रा सा हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपने जो है अदरक चॉप्ड डाल देना है 1 टीस्पून ऑलमोस्ट। ओके, अदरक जो है उसकी कुकिंग टाइम कम है, लहसुन की ज़रा सी ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़रा सी भुनाई करनी है, कोई डार्क नहीं करना। ओके, एंड दैट्स इट। इसमें अब उसके बाद जाएगी ये मैरिनेशन वाली चिकन और 1 अदद प्याज, एंड दैट्स इट। आपने इसको लिड कर देना, कुक करना। ये देखिए व्यूअर्स, मैरिनेशन वाली चिकन चली गई। ठीक है, इसी के साथ 1 अदद प्याज चला गया। ठीक है, अब आपने इसकी जो है फ्लेम लो करके इसको हल्की आंच पे आपने इन टिक्कों को कुक करना है, और इसको जो है आप प्लेन पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, फ्रोज़न पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तंदूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में बूंदू खां वाली जो चटनी मैंने बनाई थी वो आप बना सकते हो, ज़बरदस्त लगेगी इसके साथ। उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आपने वो भी ट्राई करनी है, वो बहुत फैंटास्टिक चटनी बनती है, वो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इसके साथ। अदरवाइज आप रेगुलर रायता भी इसके साथ यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं लिड देती हूँ और इसको कुक करती हूँ हल्की आंच पे। मैं लिड दे चुकी हूँ, इसका फ्लेम लो है। ठीक है, इसको आपने स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। ठीक है, और ये जो है आपने ऐसे चम्मच रख देना है, कोई आपने चूल्हे के ऊपर चम्मच नहीं रखना, बिकॉज एक प्लेट जो साफ़ करना वो बहुत आसान काम है, चूल्हे के ऊपर से चिकनाई साफ़ करना नामुमकिन काम है। ठीक है, आपने इन चीज़ों का साथ में ज़रूर ख्याल रखना है। बेसिकली ये जो है चीज़ें बहुत कारआमद होती हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से कुक करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से कुकिंग हो रही है इसकी। ठीक है, मैं आपको कोयले का बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, अपने फ्लेम पे ही कोयलों को रख देना है। ठीक है, छोटे छोटे करके रख दीजिएगा ताकि अच्छे से कढ़ाई भी जो है ऊपर सेट हो जाए, गिर ना जाए। ठीक है, अगर आपके पास कोयले मौजूद नहीं है और सिर्फ 1 आध है तो आपने क्या करना है, लास्ट पे उसका स्मोक दे लेना है। स्मोक आपने कैसे देना है, उसको अच्छे से आपने पहले उसको पका लेना है कोयले को, फिर आपने एल्यूमिनियम फॉयल का छोटा सा टुकड़ा लेके इसके मिड में रख के, ठीक है, ऊपर कोयला रख के 1-2 ड्रॉप सिर्फ आपने ऑयल के डालने और ऊपर इसके लिड दे देना है। ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर अंदर इसको अच्छे से स्मोक आ जाएगा और आपने उसको रिमूव कर लेना। ठीक है, आप इसकी कुकिंग देख सकते हैं, ये अच्छे से कुक हो रहा है। बेसिकली ये जो कढ़ाई है ये बहुत कम ग्रेवी वाली है।
ये ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं है बिकॉज इसमें सिर्फ योगर्ट है और एक प्याज है। अगर टमाटर होते तो फिर इसकी ग्रेवी ज़्यादा बननी थी, लेकिन ये थोड़ी यूनिक है रेसिपी। आप इसको पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चपाती वगैरह के साथ ये अच्छी नहीं लगेगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब इसमें मज़ीद और कुछ नहीं जाना, जो जो जाना था मैं आपके सामने डाल चुकी हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी ये बनती है। आपने कोशिश करनी है ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन को आप रखो मैक्सिमम। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऑलमोस्ट मिनिमम 2 घंटों के लिए भी रख सकते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी इनफ। बट ओवरनाइट इज़ टू गुड। ये देखिए, चिकन जो है ऐसे हिलाना है आपने, ये देखिए ज़रा सा यूं करके। इसीलिए मैं नॉन स्टिक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसमें जो है क्या होता है, चीज़ लगने का ज़रा खदशा नहीं होता, उसका चीज़ का जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कोई डर नहीं होता कि नीचे हंडिया लग जाएगी, हिलाने में ज़रा दिक्कत नहीं होती। दैट इज़ टू गुड, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसकी जो है आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। स्मोक का मैं आपको बता चुकी हूँ आपने कैसे देना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से कुक करके इसकी जो है ग्रेवी इसी तरह आप इसको जो है सर्व कर सकते हो पराठों के साथ, ठीक है। पराठा जो है, पूरी पराठा की रेसिपी डाली हुई है मैंने, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हो, ठीक है। चटनी का मैं आपको बता चुकी हूँ। पूरी पराठा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो टू गुड रेसिपी, ठीक है। अब मैं इस पर जो है दोबारा से लिड देती हूँ और इसको कुक करती हूँ। यस व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी इट्स लुक, ठीक है। आपने मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है।